A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's session. In today's session, we will be discussing utility. Last के सेशन में हमने ये देखा था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, किसने वो दिया था, उस यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिटेल में समझने से पहले हमें यूटिलिटी का मतलब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी क्या है। सबसे पहले यूटिलिटी अगर बात करी जाए, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी कमोडिटी फॉर एन इंस्टेंस, ठीक है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है। वही सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी बोला गया है। अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की ऐसी क्षमता, ठीक है, यू कैन से द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर वांट इज नोन एज यूटिलिटी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिए, हमारी कोई भी कमोडिटी जो हम कंज्यूम करते हैं या जिसको भी हम यूज करते हैं, उसके थ्रू हमें थोड़ा बहुत या थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड्स सेटिस्फाई आर हंगर। ठीक है, हमें भूख लगी है तो इट इज वन ऑफ आर वांट। ठीक है, हमारी भूख जो है वो एक वांट क्रिएट करती है जो कि है ब्रेड की। अब ब्रेड क्या करता है? ब्रेड हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, हमारी भूख को मिटाता है। ठीक है, हमारी हंगर की वांट को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं और टीवी से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमें मिल रही हैं उस चीज़ को कंज्यूम करने के बदले और यूज़ करने के बदले, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, तभी मैं उस कमोडिटी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जब भी मैं कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस चीज़ को मैं यूटिलिटी बोलता हूँ। क्लियर हो गया? Now, we'll be having a view on the characteristics of utility. First of all, हमारी ये पहली भी बात हुई है कि utility is subjective. सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? देखिए, यूटिलिटी जो है मेजरेबल तो है नहीं, हालांकि कुछ अप्रोचेस ऐसी हैं जिसमें हमने एक अजम्पशन लिया है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, बट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब देखिए, एस्टिमेशंस का अपना अपना तरीका है, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो एक खाना जो थोड़ा सा ख़राब बना है या जिसमें थोड़ा बहुत नमक कम ज़्यादा भी है, वो भी मुझे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। बट वहीं अगर मैंने पूरा पेट भर के खाना खाया है और मुझे फिर उसके बाद कोई खाना ऑफर करे तो उसमें नमक कम ज़्यादा ना भी हो, तो मैं बोल दूंगा कि इसमें नमक कम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। कहने का मतलब क्या है? इसको एस्टिमेट करने का अपना अपना तरीका है। हो सकता है सेम एप्पल आपको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर दे, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर दे, वही सेम एप्पल जब मैं कंज्यूम करूं तो मुझे वो उतना सेटिस्फैक्शन ना दे पाए। इसीलिए बोला गया है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ये पर्सनल एस्टिमेट्स पे बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। पहले पॉइंट में हमने कहा यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, कहने का मतलब यह है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टर्म्स में हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया? थर्ड पॉइंट सेज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। कहने का मतलब यह है, सेम प्रोडक्ट का कंजम्पशन मुझे हो सकता है कि यूजफुलनेस प्रोवाइड ना करे बट यूटिलिटी दे दे। एक एग्जांपल लेते हैं। एक सिगरेट जब एक स्मोकर कंज्यूम करता है या जब कोई स्मोकर सिगरेट स्मोक करता है तो होता क्या है कि उसे यूटिलिटी मिलती है, तभी वो सिगरेट खरीद के पी रहा है। ठीक है, बट इट इज नॉट यूजफुल। ठीक, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज डिवॉइड ऑफ एथिकल कैनोटेशंस। यूटिलिटी में किसी भी तरह से आप यूटिलिटी को न एथिक्स से, न मॉरल से, न किसी लीगल कैनोटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब आई होप आपको यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं। यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में दो तरह की होती है। वन इज टोटल यूटिलिटी, द अदर वन इज
मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टोटल यूटिलिटी, देखिए यूटिलिटी शब्द का मतलब मैं समझ गया हूं, यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन। तो अगर मुझे टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करना है तो मैं कह सकता हूं total amount of satisfaction that has been derived from the consumption of a quantity of a commodity is known as total utility। ठीक हो गया। On the other hand, if I just talk about marginal utility, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी शब्द तो सेम है, मतलब सेटिस्फैक्शन तो कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी में भी आना है। क्लियर? नाउ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, वन एक्स्ट्रा यूनिट पे मैं इंफोसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट जो मुझे कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, उसी चीज को मैं मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं। गाइज, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विद इट। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने देखा कि यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फाइनली हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be coming up with what is the relationship between total utility and marginal utility. Guys, this was all for the day. Stay home, stay safe, stay blessed. Thank you.